हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम जो रीडिंग बनाते हैं, राइट, वो आपको मिलेगी। उसमें आपको मिलेगी गाइडेंस। आज हम मतलब बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सो बेसिकली रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है। सो हम देखने वाले हैं किस तरह का थॉट प्रोसेस उनका रहने वाला है। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या अपने किसी क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट। सो फटाफट से उनका नाम लीजिए आप, एंड डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वो, राइट। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स इस टाइम पे हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस, जिनका उन्होंने नेम और डेट ऑफ बर्थ हमें बताया है, क्या चल रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस मेरे व्यूअर्स के लिए, राइट। थोड़ी सी क्लैरिटी हमें दीजिए, थोड़ी सी गाइडेंस हमें दीजिए। एंड व्यूअर्स, बेसिकली ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती है। और यहाँ पे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जेन्युइन, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करना है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। ओहो, देखो आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कोई ना कोई लेडी जब से इनकी लाइफ में आई है तो चीज़ें थोड़ी सी घूम गई हैं। वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इनके पास ऑप्शन आने शुरू हो गए। इससे पहले तो डेफिनेटली ही इज़ इनटू लव विद यू, आपके साथ कोई रिलेशनशिप सोच रहे थे वो, और आगे डेफिनेटली जाना चाह रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा वो मतलब एडमायर भी करते थे, सुंदर भी समझते थे, या ब्यूटीफुल या हैंडसम समझते थे, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट जब से इनकी लाइफ में ये लेडी आई है, या ये सर्कमस्टांसेस आए हैं, कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। ठीक है? ये तो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो मतलब होता है ना, काबू में किसी को कर लिया है, वो वाली चीज़ें हैं। इनिशियल्स में हो सकता है जो रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ है, वो कुछ ऐसा होगा कि बहुत ही हैप्पी बिगिनिंग आपकी हुई है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या सिंगल हो, जिस तरह से भी हैं, कहीं न कहीं आप दोनों सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे थे, बातचीत अच्छी हो रही थी, कप ऑफ लव बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा था, मिलना-जुलना बहुत अच्छा था। इन्होंने हो सकता है आपको बोला भी हो कि कमिटमेंट ये वो, बट मुझे ऐसा लग रहा है घरवालों को जब से बताया है कुछ लोगों ने, तो वहाँ पे थोड़ी-सी नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है। उनकी वो मम्मी, बहन, भाई, सॉरी भाभी, या फिर कोई बुआ, बड़ी बहन, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर ऑफ़िशियल मैटर में कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जिसको उन्होंने बताया, चीज़ें कहीं न कहीं ख़राब हो गई हैं। तो नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा फैलाई गई है, मैं कहूँ थर्ड पार्टी की वजह से, या ऐसे इंसान की वजह से जो कि आपके रिलेशनशिप पे आपको पसंद नहीं करता था। ठीक है ना? एंड आई कैन सी कि ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं इनके लिए, या इनको इस तरह से दिखाया गया है कि यू कैन डिज़र्व मोर बेटर देन दिस, और इस तरह से। सो इस पर्सन ने आपको हमेशा कहीं न कहीं क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया, या फिर दैट झूठ बोलना शुरू कर दिया है, मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है, या इनका अट्रैक्शन लेवल भी किसी और की तरफ बढ़ गया है। मतलब इनका जो फ़ोकस ऑफ लेंस है वो कहीं न कहीं शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड समथिंग लाइक दैट कि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ मतलब इस तरह से इतना बुरा किया है कि आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया है, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है ना? एंड झूठ बहुत बोला गया है। एक्चुअली इस पर्सन ने ना हमेशा वही चीज़ें करनी चाहिए जो इसको बेनिफिट देती है, या जो उसके फ़ायदे के लिए है। हमेशा ये चेंज चाहता है लाइफ में। स्टेबिलिटी नहीं है इस बंदे के, ना थॉट प्रोसेस में, ना इसके एक्शंस में। ठीक है ना? और हमेशा 2 चीज़ें अगर हाथ में लेके चलना है तो बैलेंस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में थे सिर्फ़, तो बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे थे। तो 2 बंदों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है, बट चल रही है किसी तरह से गाड़ी। अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे भी मैं ये कहूँगी कि चीज़ें बहुत बढ़िया नहीं चल रही। वहाँ पे भी ही इज़ इनटू लाइक डिलेमा कि भई रहना है, जाना है, या क्या करना है। ठीक है ना? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सब चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है, वो कहीं न कहीं इनको कर्मा भी लौटता हुआ या मिलता हुआ दिख रहा है। एंड ये भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर इन्होंने कोई नया रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया था, या फिर किसी और से शादी कर ली थी, या कोई अफेयर कर लिया था, कुछ भी चीज़, सो कहीं न कहीं मतलब ये अपने दिल की बात या तो घरवालों को या उस पार्टनर को नहीं बता पा रहे, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक और डाउन फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? या तो ये पार्टनर से कुछ ना कुछ, लाइक ही इज़ नॉट ओके विद दैट, ये इनको ऐसा लगता है या तो उनका पार्टनर इनके साथ गेम खेल रहा है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना? और बट ऑब्वियसली इस बंदे का हार्ट तो बहुत बुरी तरह से ब्रेक हो रखा है, एंड थोड़ा-सा ये प्रैक्टिकल ना सोच के बहुत ज़्यादा इस तरह से सोच रहा है कि भाई चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती है, या क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। उस रिलेशनशिप से थोड़ा-सा वॉकआउट करने की ये सोचते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं। ठीक है ना? अगर किसी नए रिलेशनशिप में, या आपके
आपके बाद ये किसी के साथ गए हैं या आपके रहते हुए भी किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहे हैं। सो उस तरह की चीज़ें, तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट प्रोसेस क्या हैं, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कुछ मतलब कुछ सोचा था आप दोनों ने, काफ़ी लंबी प्लानिंग की थी, काफ़ी आगे तक की प्लानिंग करने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें तो कहीं न कहीं बीच में रह गई हैं बिकॉज़ ऑफ सम एंड द अदर रीज़न। मुझे ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि शायद ये अपनी लाइफ़ में प्यार डिज़र्व नहीं करती है, जिसकी तरफ भी जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ खटपट या प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। उनको लगता है यू आर द राइट पर्सन जिसके लिए उन्होंने स्टेप लेना चाहिए था, बट शायद उनसे गलती हो गई है। दी सन का कार्ड आया, बहुत प्यारा कार्ड है। उनको ऐसा भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने आगाह भी किया था, चीज़ों की चेतावनी भी दी थी, उसके बाद भी उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी कहीं न कहीं। उस वज़ह से कहीं न कहीं चीज़ें नेगेटिव हो गई, बढ़िया नहीं हुई और इनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है इसे ले डूबा है। ठीक है ना इनका? चाहे वो ऐसा हो सकता है कि 2 रिलेशनशिप एक साथ चलाना हो या आपकी बात ना मानना हो या दूसरों की बातों में जाके कोई रिस्क लेना हो, कोई भी चीज़ें हो सकती है। साथ में ना ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरी गलती है, किसकी गलती है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ेशन भी इस चीज़ का होता हुआ नज़र आ रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। अब इन्हें लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, अदरवाइज़ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड। मतलब चीज़ें कहीं न कहीं ख़राब हो जाएँगी। तो डिवाइन के दिल-दिमाग में ये चीज़ें डालती हुई नज़र आ रही है। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपके हिसाब से या आपके लिए काम करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके दिल-दिमाग में कुछ डाल रहा है। सो डेफ़िनेटली वो कुछ बताना चाहता है। अगर ये किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में निकल गए थे या किसी और के साथ उन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया था या शादी कर ली थी, तो शुरू-शुरू में तो एवरीथिंग इज़ टू गुड, बट आफ्टर 5-6 मंथ ही इन्हें रियलाइज़ हो गया था चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि वहाँ से वापस कैसे आया जाए, वहाँ से वापस आने के बाद किया क्या जाए। अगर ये ऑलरेडी शादी में है तो शादी को तोड़ना भी इट्स नॉट दैट ईज़ी, नहीं हो सकता है, ठीक है ना? और यू नो दैट आपको भी अगर रिलेशनशिप में रखना है तो इट्स नॉट दैट ईज़ी। हो सकता है कि आपने भी इनसे कमिटमेंट चाहा हो, शादी चाहिए हो और इस तरह के रिलेशनशिप में भी आप नहीं रहना चाहते। ठीक है ना? तो वो होने की चीज़ है। सो काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ से ये हाथ धो बैठे हैं चीज़ों में, क्योंकि अच्छे की मतलब चाह में हो सकता है ना अच्छा मिला, ना बुरा मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो एक तरफ इनका वो नहीं दिख रहा, मतलब फ़ोकस ऑफ सेट ऑफ फ़ोकस कहीं न कहीं मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है इस पर्सन का। एंड हो सकता है कि इनके पार्टनर बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार हैं, ये इनकी बातों को मतलब समझते नहीं हैं, या हो सकता है ये सिर्फ़ इनको जो अपने साथ रखा हुआ है सिर्फ़ इसलिए कि उनके पैसों पे वो ऐश कर सके, घूम सके, फिर सके, ठीक है ना? और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे की कोई बंदा या बंदी जो है इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसको सिर्फ़ यूज़ किया जा रहा है बिकॉज़ ऑफ मनी, बिकॉज़ ऑफ सो मेनी थिंग्स कि मतलब इससे बेनिफिट हो सकता है। मतलब आपके पार्टनर को उनसे बेनिफिट हो सकता है, इस वजह से वो उनके साथ रह रहे हैं। बट देयर इज़ नो लव एंगल, प्यार नहीं है। हो सकता है शुरू-शुरू में रहा हो, बट अब कहीं न कहीं मुझे वैनिश होता हुआ दिख रहा है। सो अपनी गलतियों का एहसास इसे हो रहा है, पुरानी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे मिल के बैठ के बात करना चाहते हैं, राइट? सो आइए चलते हैं और देखते हैं। सो इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या आ सकता है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, इनका नेक्स्ट सेक्शन कुछ हो सकता है? नेक्स्ट सेक्शन कुछ हो सकता है? ओके, डेफ़िनेटली इनका नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है, कहीं न कहीं आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आए। ये कई बार आपको मैसेज या कॉल करने की भी सोचते हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 8 घंटे में, 8 दिन में या 8 वीक्स के अंदर कोई ना कोई मैसेज इनका आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना? या इनकी तरफ से कोई ऐसी इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अगर ये डायरेक्टली नहीं करते तो इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के भी चांसेस हैं। ये आपकी तरफ इसलिए नहीं बढ़ना चाहते, हो सकता है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, जो भी इन्होंने शादी करी है, या इनके घरवाले काफ़ी ज़्यादा नज़र इनके ऊपर रखते हैं। एंड आई कैन से कि इनकी थोड़ी-सी हो सकता है तबीयत भी ठीक ना हो, दैट इज़ द वन रीज़न कि जिस वजह से चीज़ें ये बहुत जल्दी से नहीं करना चाहते या बहुत हबड़ा-थबड़ी में नहीं करना चाहते। ये टाइम लेके अच्छे तरीके से मतलब सोच समझ के करना चाहते हैं, ताकि आपकी भी मतलब आपको भी क्लैरिटी हो, थॉट प्रोसेस आपका भी क्लियर हो कि हाँ, भई क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। साथ में 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, डेफ़िनिटली काफ़ी लंबा समय आपने एक साथ बिताया, बट इस पर्सन को लगता है कि कोई भी चीज़ खत्म करने से पहले एक बार बैठ के बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वैसे तो ऑलमोस्ट गिव अप वाली सिचुएशन में ही है। हो सकता है कुछ लोग ये भी चाह रहे हों कि भई इस जो करंट रिलेशनशिप में अगर शादी हो रखी है तो उससे या तो वो डिवोर्स ले लें, या फिर अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप ही उनकी है या रिलेशनशिप में है तो उसको तोड़ के आपके साथ आना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो देखना चाहते हैं कि भाई यू आर रेडी फॉर द सेम और नॉट, ठीक है ना? सो उनका थॉट प्रोसेस में मुझे लग रहा है इनका दिल दिमाग अभी काम करता हुआ नज़र
नहीं आ रहा है मुझे, एंड बस चीज़ों का वेट कर रहे हैं आपकी एक हाँ से। मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हो सकती है, क्योंकि दिल दिमाग में भी इनका ये चल रहा है कि कहीं न कहीं थिंग्स आर देयर, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, अपॉर्च्युनिटी है, मतलब इस पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। साथ में हमारे पास यू नो दैट क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो अपने घर परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अगर मैरिड है तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फैमिली है तो फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको भी हर्ट नहीं होना चाहिए, उनके उनके प्रति भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक दैट, राइट। सो ये हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या रहना है, इनके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या रहने वाला है। ओह वाओ! डेफ़िनेटली देखो नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत अच्छा रहने वाला है। रियूनियन कनेक्शन के, आपके कॉन्टैक्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि एक सरप्राइज़ आपको मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी ये बंदा कहीं न कहीं दूर करना चाहता है, हार्मनी मेंटेन करना चाहता है। एक हो सकता है आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, या कोई ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट दिन जो शायद आप सेलिब्रेट करते हों, वो उस तरह की चीज़ मुझे दिख रही है। जस्टिस का भी कार्ड आया हमारे पास पहले, जजमेंट का भी कार्ड आया। सिचुएशन को एनालाइज़ करके इनको कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो रहा है कि कुछ न कुछ जस्टिस उसको करना चाहिए। ठीक है ना? या मिलना चाहिए, ये भी मतलब जिस करंट अगर पार्टनर के साथ है तो ये भी बेटर डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना? तो इनको लग रहा है कि ना मेरे साथ जस्टिस हुआ है, ना मैंने सामने वाले के साथ जस्टिस किया है, तो वो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो ये इनके दिल दिमाग में थोड़ा-सा छप चुका है, तो मुझे आई कैन सी दैट कि डेफिनिटली ही विल टेक द एक्शन। अभी इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा-सा कमज़ोर हो सकता है उस चीज़ को लेके, बट आगे आने वाले टाइम पे या फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप में डेफिनिटली ही विल टेक अ स्टेप फॉर यू, एंड यू फील वेरी ग्लैड, यू फील वेरी हैप्पी, ठीक है ना, टू सी दिस पर्सन इन योर लाइफ बैक, राइट। एंड ये हमेशा मतलब अकेले में होते तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं, मतलब आपके बारे में। एंड हो सकता है कि पुराने मैसेजेस, कॉल, फोटोज़ वगैरह देखते हो, इनके पास कोई ना कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली हो सकती है, या डिवाइन इनको कहीं न कहीं कह रहा है कि या इनके अंदर आत्मा से एक सोच इनकी तरफ ये आ रही है कि भई इनके पास बात करने के लिए भी कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है ना? ये अपने दिल दिमाग से इस तरह से खुद ही बात करते हैं, और कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि भई पहले वाला समय मेरे लिए ज़्यादा बेटर था रेदर देन दिस। सो वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड कहीं न कहीं सिचुएशन ऐसी हो सकती है इनकी लाइफ़ में कि ही इज़ फीलिंग कि कुछ ना कुछ चीज़ें ना, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है ना? ये सोच बहुत रहे हैं, बट फ्यूचर में भी कहीं न कहीं राइट टाइम, राइट एक्शन लेने की, मतलब आपकी लाइफ़ में वापस आएँगे, बट अगर हम ये कहें कि शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें हमें अभी नहीं दिख रही है। बट डेफ़िनिटली रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं आने वाले टाइम पे, कि जिसमें ये सोच विचार करने में मजबूर हो जाए, कोई एक्शन ना ले पाए, बट डेफ़िनिटली आपके पास आके एक दोस्ती का हाथ ये बढ़ा सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।